अरे बेटा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कितने ही दिन जीऊँगा, इसलिए आज मैं तुम्हें राज की बात बताई देता हूँ। हमारे पूर्वज ने एक जादुई चाबी बनाया था। हम उस चाबी से जिस भी ताला को खोल सकते हैं, इसलिए अगर वह चाबी गलत हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। उस चाबी को मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दी है। उस चाबी का तुम गलत इस्तेमाल मत करना। ओ तो ये है राज की बात। तो मैं उस चाबी से जिस भी ताला को खोल सकता हूँ, मैं उस चाबी को बहुत संभाल के रखूंगा पिताजी। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना उस चाबी को देखने के लिए। इस जादुई चाबी के बारे में लोगों को भनक तक नहीं लगने दूंगा मैं पिताजी। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि उनके पड़ोसी झींगुर झयाल के पीछे से सारी बात सुन रहा था। झींगुर बहुत ही खुश था क्योंकि उसे उस जादुई चाबी के बारे में पता चल चुका था। उसके बाद झींगुर अपने दोस्त को सारी बात बताने के लिए चुपके से निकल जाता है। झींगुर को अपना दोस्त रास्ते में ही मिल जाता है। अरे पांडु, हमारे पड़ोसी मोहन के घर में एक जादुई चाबी है जिससे कोई भी ताला आसानी से खुल जाता है। मैं उस चाबी को लेकर बहुत ही हैरान हूँ। अगर वह चाबी हमारे हाथ लग गई तो क्या ही जिंदगी होती हमारी। हम दोनों कोई भी बैंक को आसानी से लूट सकते थे। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। रुको रुको, किस बात की जल्दी है? क्या ऐसा भी कोई चाबी होता है क्या जिससे कोई भी ताला खुल जाए? झींगुर, जाओ तुम जाकर उस चाबी को लेकर आओ, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। लेकिन होशियारी से जाना, कहीं तुम पकड़ा ना जाओ। उसके बाद झींगुर जल्दी जल्दी चाबी चुराने के लिए निकलता है। झींगुर वहां से चुपके से चाबी चुरा लेता है और पांडु के पास निकलता है। अरे पांडु, मैंने उधर से चाबी चुरा लिया है। वो चाबी तो सोने की चाबी है। अगर हम उस चाबी को बेच दे तो बहुत पैसा आएगा। ना मुझे उस चाबी चुराने के बाद किसी ने देखा है, इसलिए किसी को भी मालूम नहीं कि उस चाबी को किसने चुराया है। ऐसा करते हैं कि हम इस गांव से निकल लेते हैं। धीरे से बोल, धीरे से। अगर किसी ने सुना तो हम पकड़ा जाएंगे। तुमने सही कहा है झींगुर, हम 2-4 महीने के लिए इस गांव से गायब हो जाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम कल सुबह की मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं। तुम कल सुबह तक उस जादुई चाबी को संभाल कर रखना। पिताजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी ओ पूर्वज की चाबी संभाल नहीं पाया। मैंने उस जादुई चाबी को गुप्त जगह पर रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे चोर को पता चल गया चाबी के बारे में। मैं माफ़ चाहता हूँ पिताजी, आपकी चाबी को संभाल नहीं पाया। क्या कह रहा है बेवकूफ़? ओ कोई आम चाबी नहीं, वह एक जादुई चाबी है। मुझे मालूम था तू संभाल नहीं पाएगा, लेकिन क्या ही करूं, और कोई भी तो नहीं है मेरे संतान के रूप में। अब क्या ही कर सकते हैं हम? कौन ले गया होगा उस जादुई चाबी को? जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखा। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें।